नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे पारिवारिक नाटक के पन्ने पलटने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे हमारे अपने ही घर में हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं रिश्तों का इंसाफ की ये कहानी। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या आंखों देखा हमेशा सच होता है? हम इंसानों की फितरत है ना कि जो देखते हैं तुरंत उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कभी-कभी जो बर्ताव सबसे ज्यादा अजीब या शक से भरा लगता है, उसके पीछे के इरादे शायद दुनिया में सबसे ज्यादा नेक और पवित्र हो सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ, जो है नया रिश्ता। कहानी शुरू होती है उल्हासनगर के एक बिल्कुल आम और सुखी परिवार से। घर में माँ आराधना है, बड़ा बेटा अनुज अपनी पत्नी अंबिका के साथ रहता है और एक छोटा बेटा है संजू। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था जब माँ छोटे बेटे संजू की शादी के लिए परेशान होने लगी तो बड़े भाई अनुज ने तुरंत जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि उसकी नज़र में एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है संजना। अब संजू ठहरा बड़ों का सम्मान करने वाला, तो उसने बिना किसी सवाल के शादी के लिए हाँ कर दी। बस फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, शक के बीज। शादी तय होने के कुछ ही हफ्तों बाद चीजें बहुत तेजी से बदलने लगती हैं। अनुज, जिसने खुद ये शादी करवाई थी, उसका बर्ताव अचानक से अजीब हो जाता है। एक दिन वो घर आता है और अपनी पत्नी को छोड़कर सीधे संजना को आवाज लगाता है। वो संजना के लिए उसकी पसंद का एक बेहद खास और महंगा सूट लेकर आया था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब उसकी खुद की पत्नी अंबिका ने पूछा कि वो घर के बाकी लोगों के लिए क्या लाया है, तो अनुज ने साफ कह दिया कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। जरा सोचिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं, लेकिन नई देवरानी के लिए महंगे तोहफे। शक की पहली ईंट तो यहीं रखी गई थी। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ अंबिका और माँ आराधना है, जिनका मानना है कि संजना ने अनुज पर कोई काला जादू कर दिया है। भाई, उनका सोचना भी अपनी जगह जायज था, क्योंकि अनुज एक लट्टू की तरह संजना के पीछे घूमता रहता था और उसे अपनी पत्नी की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अनुज का नजरिया देखिए। वो बड़े प्यार से संजना से कहता है, तुम मेरी अपनी हो, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। किसी भी सामान्य परिवार में ऐसा बर्ताव खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी है ना? और इसी घंटी की गूंज हमें ले जाती है तीसरे अध्याय पर, बड़ा फैसला और विवाद। कुछ समय बाद अनुज एक ऐसा बम फोड़ता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। वो छोटे भाई संजू को बुलाता है और बताता है कि उसने संजना के कॉलेज के पूरे 3 साल की फीस भर दी है। सिर्फ फीस नहीं, उसने पढ़ाई की सारी जरूरत की चीजें भी खरीद ली थी, और सोने पे सुहागा ये कि उसने जिम्मेदारी ली कि वो रोज संजना को अपने ऑफिस के रास्ते में कॉलेज छोड़ेगा और वापस भी लाएगा। ये सुनते ही संजू का सब्र टूट गया। उसने पहली बार अपने बड़े भाई से बगावत की और कहा कि एक पति होने के नाते इतनी बड़ी बात तय करने से पहले कम से कम उससे इजाजत तो लेनी चाहिए थी। माहौल कितना गर्मा गया था, इसका अंदाजा माँ आराधना के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सीधे अनुज से पूछ लिया, क्या इस लड़की पर तुम्हारे छोटे भाई का कोई हक बचा भी है या नहीं? आखिर ऐसा क्या काला जादू कर दिया इस लड़की ने? परिवार पूरी तरह से ये मान चुका था कि अनुज अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और संजना के प्यार में पागल हो गया है। और फिर अंबिका ने वो बात कह दी जो किसी भी परिवार के लिए बर्दाश्त के बाहर होती है। उसने सीधे सीधे संजना के चरित्र पर उंगली उठाते हुए कहा, सारी शर्म खोकर अपने जेठ के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सोचिए, एक पत्नी के मुंह से अपने पति और देवरानी के लिए ऐसे शब्द निकलना, ये दिखाता है कि उस घर में दर्द और शक किस कदर हावी हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे अध्याय की तरफ, सच्चाई का खुलासा। और ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब अनुज पर ये इतना गंदा इल्जाम लगा तो उसका बर्दाश्त करने का बांध आखिरकार टूट ही गया। भारी आवाज में आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, हे भगवान, हे अमरनाथ जी, मुझे माफ करना, मैं आपकी दी हुई कसम तोड़ रहा हूँ। और फिर उसने अपने मोबाइल पर एक ऐसा वीडियो चलाया जिसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वीडियो में अमरनाथ जी थे, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी वो कांपती हुई आवाज आज भी गूंज रही थी, वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे, इसे कभी अनाथ नहीं होने दोगे।
अनुज इतने महीनों से अपने सीने में एक मरते हुए पिता का ये भारी बोझ दबाए हुए था। वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपना एक बहुत ही पवित्र वादा निभा रहा था। तो असल सच्चाई क्या थी? सच ये था कि संजना कोई और नहीं बल्कि खुद अंबिका की गोद ली हुई छोटी बहन थी। अमरनाथ जी ने उसे गोद जरूर लिया था, लेकिन संजना की दत्तक माँ ने उसे कभी नहीं अपनाया, कभी वो प्यार ही नहीं दिया। अमरनाथ जी ये बात जानते थे कि उनके गुजर जाने के बाद संजना फिर से बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अनुज से ये वचन लिया था कि वो संजना का ख्याल एक पिता की तरह रखेगा, और अनुज बस वही कर रहा था। वो संजना को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक तरफ वो घिनौना आरोप था, एक जेठ और देवरानी के बीच का अनैतिक और बेशर्म रिश्ता। लेकिन असलियत क्या निकली? एक आदमी जो अपने ससुर को दिए गए वादे को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। एक ऐसा इंसान जो एक बिना प्यार पाई हुई अनाथ बच्ची की ढाल बनकर पिता की तरह उसकी रक्षा कर रहा था। ये वाकया हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि बिना पूरा सच जाने हम जो धारणाएं बना लेते हैं वो कितनी क्रूर और गलत साबित हो सकती हैं। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे भावुक मोड़ पर, अध्याय 5, पश्चाताप और सुखद अंत। पूरा सच जानने के बाद जाहिर है कि परिवार बुरी तरह रो पड़ा। सबने अनुज और संजना से माफी मांगी। संजना ने भी भरे गले से बताया कि वो तो हमेशा से अपनी बड़ी बहन अंबिका के प्यार के लिए तरसती थी और अनुज को पिता के समान मानती थी। इसके बाद कहानी ने एक बेहद खूबसूरत मोड़ लिया। संजना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे बैंक में एक शानदार नौकरी भी मिल गई। उधर अंबिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया खुशी। और आखिरकार ये परिवार फिर से एक हो गया, हमेशा के लिए। तो इस पूरी कहानी से आखिर में यही सवाल खड़ा होता है कि रिश्तों में शक की इतनी बड़ी दीवार खड़ी करने से पहले क्या हमें अपनों पर थोड़ा विश्वास नहीं करना चाहिए? अगर अंबिका और आराधना ने अनुज से एक बार शांति से बात कर ली होती तो शायद इतना दिल ही नहीं दुखता। ये विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि आपसी बातचीत की कमी और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमारे सबसे अनमोल रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। तो आगे से जब भी कोई अपना कुछ अजीब बर्ताव करे तो शक करने से पहले एक बार उनसे सच जरूर पूछें। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।